देखो आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। कल का अगर आप वीडियो मेरा उठा के देखोगे, तो उस वीडियो के अंदर यही सारी लाइनें जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी। आप इसको कॉपी करके भी आप अपने चार्ट पे, आप अपने स्क्रीन पे इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते थे। अगर ये ड्रॉ किया होता, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आज आपको क्या सीख देने के लिए मिला। तो इस चीज़ को समझो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको डर किस बात की लगती है, जब कल का प्रीवियस डे अगर प्रीवियस का क्लोजिंग का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको ट्रेड बनाने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल के अंदर 200 पॉइंट का ये कैंडल्स बना और इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ के बाद मार्केट गिरा। ये जो लाइन अगर आप पहले से ड्रॉ किए होते तो ये लाइन पे देखो सपोर्ट बना और फिर यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर गई। फिर यहाँ पे देखो इस सपोर्ट की जगह पे मार्केट एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार में मार्केट सर से ऊपर चला गया। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मार्केट देकर चला गया, यहाँ पे दूसरा ट्रेड देकर चला गया और इस सपोर्ट का जो एरिया था, इस सपोर्ट पे मार्केट अपने आप को सस्टेन करके रुक गया। तो प्रॉब्लम आपको क्या है? इतनी सारी वीडियो देने के बाद भी आप कहते हो कि मुझे सिखा दो। भाई कोई आदमी आपका हाथ पकड़ कर नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। एक गाइड कर सकते हो, एक मेंटर के तौर पे आपको काम करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने इस चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं किया। कल का जो चार्ट था वही लाइन है, वही एग्जैक्ट लाइन सपोर्ट बन रहा है, वही एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वही एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है? वही लाइन यहाँ पर देखो जो 57,326 का है, वही लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे सिंपल देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर मार्केट उठा और फिर यहाँ पे गिरा। क्या आप कुछ नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना? डबल बॉटम पैटर्न बना। जैसे डबल बॉटम पैटर्न बना, यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड लेकर आप कॉल साइड का पोजीशन बना लेते। यहाँ पर आपको ठीक ठाक पोजीशन देकर गया है मार्केट, और यहाँ पे कितना आपको पॉइंट देकर गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो 256 पॉइंट देकर गया है। इसमें 256 पॉइंट में आप अगर मिनिमम 150 पॉइंट भी अगर कैच कर लेते, आपका काम बन जाता। तो ये चीज आप क्यों नहीं सोचते? इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद देखो, आप कहते हो, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कहोगे कि सर ऑफलाइन समझाना बड़ा आसान है। नहीं भाई, लाइव मार्केट में जब तक आप काम नहीं किए रहोगे आप नहीं समझा सकते। यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बना, डबल टॉप पैटर्न बना। यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से गया और ये एक टॉप बना, ये दूसरा टॉप बना और मार्केट धड़ाम से वहां से गिर गई। भाई आपको यहाँ पे काम करने में क्या दिक्कत है? जैसे टॉप पैटर्न बना, यहाँ पे आप एंट्री बना देते। यहाँ पे पोजीशन था, ठीक है, सपोर्ट है, कोई बात नहीं, ब्रेक डाउन देगा, आपका प्रीमियम और फास्ट भागेगा। यहाँ पे चुपचाप देख लेते, आपको यहाँ पे एक ट्रेड आराम से मिल गया। यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न बना, मार्केट उठ गया। इस तरह से आप जब तक काम नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे मार्केट में। मार्केट में जो डर है उस डर को निकालना पड़ेगा, और अपने साथ जो चार्ट है, मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट पे आप काम करोगे, तब तक आप नहीं कर पाओगे। मार्केट जब बंद हो जाता है उसके बाद आपको 4 घंटा चार्ट पे जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, आपको समझ में मार्केट नहीं आने वाला है। इस चीज़ को मेरी बात मान के रख लो। तो ये निफ्टी 50 का था, बैंक निफ्टी का चार्ट था, जिसमें हमने आपको बताया कि 2 अपॉर्चुनिटी आज के दिन मार्केट दिया है। और आज के दिन देखो 2 अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है, वो भी नेक्स्ट निफ्टी की एक्सपायरी होने के बाद, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब निफ्टी 50 में मार्केट ने क्या किया उस चीज़ को भी हम दिखा देते हैं। निफ्टी 50 में सिंपल था, आप अगर ध्यान देते तो सिंपल था। क्या सिंपल था? मार्केट कल के दिन एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड था। ठीक है, मार्केट कल के दिन एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड था। बुलिश ट्रेंड होने के बाद आप समझ लो कि यहाँ पे जब बाइंग अगर जबरदस्त तरीके से होगा, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक अच्छा खासा बैठा हुआ है। अब मार्केट में पैसा कैसे कमाते हो? मार्केट में पैसा जब एक बायर्स का लॉस होता है तो सेलर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब सेलर का लॉस होता है तो बायर्स का प्रॉफिट होता है। इस चीज को समझ लो, यही 4 पॉइंट आपको समझना है। जब बायर्स का अगर लॉस होगा तो सेलर की प्रॉफिट होगी। बायर्स कहाँ पे? यहाँ पे।
जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं या एसएल हंटिंग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है, कि दूसरे का एसएल मुझे खाना है। अब जब सेलर का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बायर्स लॉस कर रहा है, यहाँ पे जो बायर्स है उनका तो लॉस होगा ना। यहाँ पे जब सेलर लॉस में जाएगा तो बायर्स का प्रॉफिट होगा। बस यही तो मार्केट का गेम है। आपका प्रॉफिट अगर हो रहा है मार्केट के अंदर तो किसी न किसी बंदे का लॉस हो रहा है। ये नहीं है कि मार्केट के पास खुद का अपना पैसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ और वही पैसा एक दूसरे को एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। इसमें जो अच्छा प्लेयर होगा उस प्लेयर के पास प्रॉफिट ज़्यादा जाएगा, पैसा ज़्यादा जाएगा। जो प्लेयर नए होंगे, बिगिनर होंगे, जिसको कुछ नहीं आता होगा, जो स्कैल्पिंग करते होंगे या फिर जो गैम्बलिंग के मिजाज से आते होंगे, जिनकी साइकोलॉजी खराब होगी, उन सभी लोग लॉस में जाते होंगे। जो आपने बार बार सुना 90% लोग लॉस में, यही कारण की वजह से 90% लोग लॉस में। आपको प्रॉब्लम किस बात की है? यहाँ पे आप देखो कि मार्केट फ्लैट खुला, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ पे सेल करने में क्या दिक्कत थी? आपका स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पे था। यहाँ पे आपका एसएल, क्या आप इतना एसएल मार्केट में नहीं दे सकते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना एसएल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 30 से 50 पॉइंट तक अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप एसएल लगा रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप यहाँ पे अगर सेल भी कर लेते तो सीधे मार्केट देखो यहाँ तक आपको देकर गया 25,220 से लेकर, मान लो कि 25,200 से लेके मार्केट कहाँ पे 25,051 तक आया। 150 पॉइंट आपको निफ्टी 50 के अंदर, वो भी एक्सपायरी के दिन मार्केट देकर चला गया। अब यहाँ पे कहोगे सर बहुत ईजी है। मैंने एक अभी स्ट्रेटजी एक बनाकर आपको दिया है, उस स्ट्रेटजी को आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ भी नहीं होगा और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट का जगह था और सपोर्ट के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल नंबर नीचे 25,000 का नीचे इसी आसपास में था। चलो हम एग्जैक्ट उसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर था जो 25,000 का नंबर है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, पहले से ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, आज के दिन मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया और कहीं ना कहीं 25,000 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे बायर्स मौजूद है, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि इसके नीचे मार्केट है, जिसकी वजह से उनको लॉस लगे। और यहाँ पे देखिए एक्सपायरी में इतना तो मार्केट साइडवेज होगा और ये अपना प्रीमियम को डीके करके चला गया। तो आज सिंपल था, एक ट्रेड आपको मिला, वो भी एक मॉर्निंग के समय में एक अच्छा ट्रेड था। आप इस ट्रेड को देखो किस तरह से मार्केट कंटिन्यू गिरा है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर मार्केट कंटिन्यू गिर गया। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ आपको इतना छोटा सा स्टॉप लॉस देना था, अगर होता तो ये काम आपको कर। ये एक्सपायरी में एक अच्छा ट्रेड आज के दिन मार्केट अपॉर्चुनिटी देकर गया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी सेम चीज़ है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों एक साथ काम किया, थोड़ा बैंक निफ्टी अलग पैटर्न अलग पे काम किया। यहाँ पे देखो मार्केट एग्जैक्ट इस जगह पे खुल रहा है 82,800 नंबर, राउंड फिगर नंबर। रेजिस्टेंस का अपने आप में स्ट्रॉन्ग काम किया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, कल का प्रीवियस डे का क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया। सिंपल। आपको यहाँ पे देखिए मार्केट आया यहाँ से, फिर रिटेस्ट मारा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल को आप देख लो, यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 लिए हुआ था। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट धड़ाम से गिरा और यहाँ पे जो गिरा एक अच्छा खासा मार्केट धड़ाम से गिरा। आप देख सकते हो, अगर आप इस पॉइंट को भी देखोगे तो यहाँ पे देख लो साइकोलॉजिकल नंबर 82,600 को मार्केट ने टेस्ट किया और धड़ाम से गिरा। अगर 82,600 के लेवल पे अगर आपने यहाँ पे समझ लिया होता है कि ये अपने आप में जब मार्केट एक वे में इसको ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने वाला और मार्केट ने इसे 82,600 को अपना रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट धड़ाम से गिर के चलाया। और उसके बाद देखिए सपोर्ट कहाँ पे बनाया, जो पहले से मैंने सपोर्ट बताया था 82,147 के पास सपोर्ट बनाया, मतलब कहीं ना कहीं 82,200 का इसने रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने अपना टाइम बिता दिया। बस आज सिंपल था, कोई भी टफ चीज़ नहीं था और ट्रेडिंग में जितना सिंपल चलोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टफ काम कभी भी यहाँ पे नहीं करना, अगर टफ करोगे कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बनता। सिंपल, जितना सिंपल होगा उतना बेस्ट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तब ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, फॉलो करना मत भूलना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।